अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बदलते हुए मौसम की वजह से या स्मॉग वगैरह की वजह से अक्सर बच्चों को और बड़ों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसका एक रूहानी इलाज भी है कि आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़ें और सूरतुल फातिहा से पहले हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ें। यानी 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़ के फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें और 3 दिन तक मरीज़ को दम करें। इंशाअल्लाह उसे नज़ला और ज़ुकाम से निजात हासिल होगी। अक्सर वालिदैन को ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा बात नहीं मानता, हमारा बच्चा ज़िद बहुत करता है। और बच्चे को अगर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो फिर भी ये शिकायत होती है, बच्चा जी पढ़ने के लिए नहीं जाता। और अगर जाता है तो फिर जब उसे पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो फिर पढ़ता नहीं है, बच्चा ज़िद करता है। तो ऐसे मामलात के लिए हमें अमीर अहले सुन्नत ने एक वजीफ़ा बताया है। अगर हम इस वजीफ़े को करें तो फिर यकीनन ऐसे मामलात पेश नहीं आएंगे, बच्चा जो है वो दिल लगा के पढ़ने लगेगा। और वजीफ़ा क्या है? बच्चे को रोज़ाना 5 वक्त पानी पर ये अल्फाज 101 बार पढ़कर पिलाएं तो इंशाअल्लाह बच्चा दिल लगा कर पढ़ेगा और पढ़ने से भागेगा नहीं। अल्फाज कौन से हैं? या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु। ये अल्फाज पढ़ते जाएं और 101 बार ये अल्फाज पढ़ें। पढ़ के फिर बच्चे को पिलाएं तो इंशाअल्लाह बच्चा जो है वो दिल लगा कर पढ़ेगा और पढ़ाई में उसका दिल भी लगेगा।